साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।